मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सत्य दिल से हल्फ उठाती हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगा। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद कौमी असम्बली में हलफ बर्दारी। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ने हलफ उठा लिया। 3 खवातीन और 1 अक़लियती मेंबर से स्पीकर अयाज सादिक ने हलफ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान का एहतजाज। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा, आज हलफ उठाने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना दिया हुआ है। अदालती हुक्म के बावजूद हमें बानी से नहीं मिलने दिया गया। बैरिस्टर गौर ने कहा कि कौमी असम्बली में हमारी सीटें ज्यादा हैं। खवातीन और अक़लियती 23 नशिस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमें पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आज जिन्होंने हलफ लिया इनमें KP से कोई नहीं। हलफ लेने से तौहीन अदालत नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तें सदारती इंतखाब में शामिल ना की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर मुख्तसर फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर से 28 मार्च को जवाब तलब। सदारती इंतखाबात कल ही होंगे। इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही करवाने का फैसला। सदारती इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक कल पोलिंग होगी। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। आसिफ अली जरदारी को 375 वोट मिलने का इम्कान। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन अल्तवा के लिए कमीशन को खत लिखा था, जिसमें मुतालबा किया था कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सदर मुमलिकत की ऐवान सदर के स्टाफ से अलविदाई मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। सदारती इलेक्शन में वोटिंग का मरहला। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुआयना करवाया गया। सख्त सिक्योरिटी में PIC लाया गया। हमारे मुआशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलकर करना है। जो मुआशी बुरान है, जो लॉ एंड ऑर्डर का, दहशतगर्दी का खतरा है, हम उनका मिलकर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सदर के लिए वोट मांगने बिलावल की लाहौर आमद। अरकान पंजाब असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस वक्त संगीन बहरानों से गुजर रहा है। मखसूस जमात ने मुआशरे में तकसीम पैदा की है। हम सबको मिलकर तकसीम को खत्म करना है। मरियम नवाज को पहली खातून वजीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, मरियम नवाज के रमजान पैकेज से गरीब आवाम को फायदा होगा। वजीर आला पंजाब ने कहा कि आप वोट ना भी मांगते तो नून लीग आसिफ अली जरदारी को वोट देती। कोई भी जमात अकेले मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। हम झगड़ों को आगे लेकर चलें तो आवाम को नुकसान होगा। वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। वो कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफिया है। पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना है। जातियात से हटकर पसंद नापसंद को दफन करना है। हमें कड़वे फैसले करने हैं और वो अशराफिया के लिए होंगे। टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अब वक्त आ गया हम इनके खिलाफ उठ खड़े हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर में बारिश के मुतासरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जाँ बहक अफराद के अहले खाना को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख और मुकम्मल तबाहशुदा मकानात के लिए 7 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। IMF सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझते हैं। इस पर तबसरा और मुज़ाकरात मुदाखलत नहीं करते।
मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। IMF का बानी PTI के खत पर रद्द-ए-अमल, एलामिया जारी। कहा मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। देरीना मुआशी मसाइल और वाजिबात की अदायगियों पर जोर देते हैं। तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम चाहते हैं। गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ इक़दामात मौसर होने के ख्वाहिशमंद हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ पॉलिसी और एक्शन के हामी हैं। The IMF stands ready to hold a mission for the second review of the standby shortly after a new cabinet is formed. The focus, therefore, is currently on completion of the current standby program, which ends in April 2024. We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability. IMF पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूरी कोजैक की वॉशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में नई काबीना बनने के बाद स्टैंड बाय दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। फिलहाल तवज्जो मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है, जो अप्रैल में खत्म हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। निगरां हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए माली अहदाफ पर सख्ती से अमल किया। पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी जहानत और काबिलियत से हर शोबे में लहू मनवाया। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मसावी हुकूक और यकसा तरक्की के मौके हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खवातीन की तरबियत और तालीम के वसाइल मुहैया करने होंगे। वज़ीर आज़म का खातून पाकिस्तान अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा माशरे की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। ASP शहरबानू ने बहादुरी की तारीख रकम की है। खवातीन का आलमी दिन। बाहिम्मत खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुल्की तामीर और तरक्की के लिए सरगर्म। शहर शहर तकरीब, रैलियां और औरत मार्च। खवातीन की खिदमात को खराज तहसीन। हौसले बुलंद हों तो सब कुछ मुमकिन है। FC बलोचिस्तान साउथ की खवातीन सोल्जर्स मादरे वतन की हिफाजत में पेश क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर। खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की खवातीन का भी अहम किरदार। खवातीन के आलमी दिन पर गूगल ने नया डूडल मुतारिफ करा दिया। पंजाब पब्लिक सर्विस में कमीशन जो है इसमें 10% कोटा था खवातीन का, मैं इसको आज से 15% करूँगी। अपनी पार्टी में क्योंकि बहुत मेल डोमिनेटेड हिस्टोरिकली ये पार्टी रही है, तो मुझे भी अपनी जगह बनाने के लिए 12-13 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी। खवातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। मुझे भी हिरासानी समेत दीगर मामलात ने कुंदन बनाया है। चाहती हूँ बाकी सूबों में भी खातून वजीर आला आए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नौकरियों में खवातीन का कोटा 15% करने का ऐलान। बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। सूबे के गैर अवाम हर मुश्किल में डटे रहे हैं। कौम को बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का अज़म जनरल आसिम मुनीर का अवरान का दौरा। शोहदा के अहले खाना, माइदीन और काश्तकारों से भी मुलाकात। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए फौज के अज़म को दोहराया। आर्मी चीफ की काश्तकारों को हर तरह की ज़रई सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कैडेट कॉलेज अवरान का इफ्तिताह भी किया। मीसाक़े मईशत और मीसाक़े जमहूरियत वक्त की ज़रूरत है। मुल्क को बहरानों से निकालना और ताकतवर बनाना किसी एक जमात के बस में नहीं। अपोजिशन और हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसाक डार का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल। कहा जब मुल्क मुआशी तरक्की करने लगता है तो मालूम नहीं क्यों कोई टांग खींच लेता है। मुल्क G20 में जा रहा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसकी साजिश थी। जो PTI की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। बानी PTI सियासी कैदी हैं, उन्हें आम मुआफी दी जाए। मखसूस नशिस्तें PTI का हक है।
उन्हें मिलनी चाहिए। सेनेट इजलास में लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का मुतालबा, कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम ना रखा जाए, इदारों के साथ सियासी लोगों के ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी को सेनेटर भी बनाया जा रहा है। वो इत्तेहादी जमातों के सेनेटर के मुत्तहिदा उम्मीदवार होंगे। मोहसिन नकवी काबीना के पहले मरहले में हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ज़रूरत पड़ी तो फिर वजारतों में आ सकते हैं। ज़रूरत पड़ गई, ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी। काबीना में जरूरत का शहबाज शरीफ खुद बताएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मजमूई तौर पर 5 इल्जामात साबित हुए। जस्टिस नकवी संजीदा मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कौंसिल की राय के मजीद मंदरजात सामने आ गए। कहा जस्टिस नकवी के इक़दाम ज़ाती मफाद की तरफ माइल कर रहे थे। अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान मज़ाहिर अली नकवी काबिल रसाई भी थे। मज़ाहिर अली अकबर में लालच ना होने का नहीं कहा जा सकता। वफाक से सियासी और नजरियाती इख्तलाफ रहेगा, मगर वर्किंग रिलेशन रखेंगे। हमारी माशी टीम इनके साथ बैठकर मामला देखेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की न्यूज ब्रीफिंग। कहा सूबे की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह होगी। काम और फैसले मेरिट की बुनियाद पर होंगे। बादशाहत का निज़ाम नहीं चाहते, सादगी अपनाएंगे। मराद पर मजीद कट लगाएंगे। रमजान में 8.5 लाख खानदानों को 10,000 कैश देंगे। सूबे में लंगर खाने भी खोल रहे हैं। रोजगार के लिए नौजवानों को कर्जे देंगे। महंगाई कंट्रोल करना भी हुकूमत का काम ही है। हमने रमजान प्राइस कंट्रोल और जखीरा अंदोजों के खिलाफ काम शुरू कर दिया है। मैं खुद इस मुहिम की निगरानी करूंगा। अगर इंतजामिया काबू नहीं कर सकी तो इंतजामिया को सजा मिलेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। निगरां काबीना के तमाम फैसलों पर नजरसानी की जाएगी। पंजाब असेंबली का इजलास, अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, नारे लगाए। स्पीकर की मेंबरान से नशिस्तों पर जाने की हिदायत। कहा अपोजिशन अपनी साइट पर जाकर जो मर्जी चाहे करे। शोर शराबे में पंजाब असेंबली में खवातीन और अक़लियतों की 24 नशिस्तों पर नून लीगी अरकान ने हल्फ उठा लिया। राना आफ्ताब और स्पीकर मलिक अहमद खान के दरमियान नोक-झोंक। राना आफ्ताब ने कहा कि हमारी 45 जनरल सीट्स हैं, हमारा आईनी हक हमें मिलना चाहिए। स्पीकर ने कहा मखसूस नशिस्तों पर फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो आइन के मुताबिक होगा वो ही करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं। बानी पीटीआई दीगर रहनुमाओं सहाफियों की रिहाई की करारदाद पंजाब असेंबली में पेश। बानी पीटीआई को फौरी रिहा करने का मुतालबा। मतन में कहा कानून का गलत इस्तेमाल बंद किया जाए। इंतकामी सियासत मुल्की मफाद में है और ना ही अवाम के मफाद में है। जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असेंबली में कसरत राय से मंजूर। पीटीआई की खवातीन कैदियों को आज के दिन रिहा किया जाए और रिहाई के मामले को करारदाद में शामिल किया जाए। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में माइंड सेट को तब्दील करने की जरूरत है। सेनेट में खवातीन के आलमी दिन से मुतालिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत के सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बताया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर मनोवन अमल दरामद किया जाता है। मुलाकातों के दौरान सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए जाते हैं। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों को दूर रहने की हिदायत की जाती हैं। बुकला को बानी पीटीआई से मुलाकात से नहीं रोका जाएगा। दस्तावेजात को कब्जे में नहीं लिया जाता। सिक्योरिटी स्कैनर से गुजारा जाता है।
पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज। सेनेटर फैसल सलीम IMF और वर्ल्ड बैंक के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मुंतखब। 140 ममालिक पर मुश्तमिल नेटवर्क गुर्बत के खात्मे, माशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरत्तब करता है। पाक बहरिया की मश्क सीज पार्क 2024 की कराची में इख्तितामी तकरीब, लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। ISPR के मुताबिक दुश्मन के बेड़े को ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की मश्क की गई। मुल्क में आइंदा 3 रोज तेज बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध में 10 और 12 मार्च से आंधी और तेज हवाएं चलेंगी। सियालकोट में कारोबारी खवातीन की हौसला अफजाई के लिए तजारती और सनती नुमाइश। फुटबॉल की तैयारी हो या फिर आर्ट के रंगों की बहार, खवातीन किसी से कम नहीं। स्पेशल पर्सन के फनपारों का स्टॉल तवज्जो का मरकज। UN विमेन अवार्ड के लिए नामजद डॉक्टर आयशा मेमन खवातीन के हुकूक की तवाना आवाज। सिंध के देही और पसमानदा इलाकों में अमराज निस्वा पर शऊर व आगाही देने में मसरूफ। एशिया पैसिफिक अवार्ड याफ्ता आयशा मेमन कहती हैं, खवातीन के हुकूक के हवाले से खुलकर बात करना जरूरी है। कनाडा में श्रीलंकन फैमिली के 6 अफराद कत्ल। मकतूलीन कुछ ही अरसे पहले कनाडा मुंतकिल हुए थे। तमाम अफराद को चाकू के वार से कत्ल किया गया। फैमिली के साथ रहने वाला 19 बरस का श्रीलंकन तालिब इल्म गिरफ्तार, कत्ल का इल्जाम आया। रमजान मुबारक की आमद से पहले लंदन की सड़क को सजा दिया गया। मसरूफ तरीन कन्वेंट्री स्ट्रीट पर फैंसी लाइट्स रोशन। मेयर लंदन सादिक खान की शहरियों को माह रमजान की मुबारकबाद।